आप देख रहे हैं अजय भारत। पूरा देश कृषि प्रधान देश है। ऐसे में जब किसानों की बात होती है, जब किसानों को परेशानी होती है, तो सड़क से लेकर संसद तक मुद्दा बन जाता है। आपको बता दें कि बीजेपी ने किसानों को लेकर 3 बिल निकाला है, जिसको लेकर बीजेपी की पुरानी सहयोगी अकाली दल ने बीजेपी का विरोध करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि लोकसभा में जब बीजेपी ये तीनों बिल पेश कर रही थी, उससे कुछ ही घंटों पहले अकाली दल की जो नेता है, जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हरसिमरत कौर बादल की। हरसिमरत कौर बादल ने इस बिल के खिलाफ जाके विरोध करके मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी क्या है। बात यह है कि जो ये 3 बिल है, इस बिल में कहीं ना कहीं किसानों को ऐसा लगता है कि ये उनके लिए सही नहीं है। वहीं देखा जाए तो हरियाणा और पंजाब जैसे कृषि प्रधान राज्य, जहां पे जो कृषि क्षेत्र है, उससे राज्य को काफी फायदा मिलता है। ऐसे में जो ये 3 बिल है, उसके खिलाफ पंजाब और हरियाणा में प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में हरियाणा और पंजाब के जितने भी किसान हैं, वो रोड पर उतर आए हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो 3 बिल जो लोकसभा में जो पेश किया जा रहा है किसानों को लेकर, वो किसानों के हित में नहीं है। देखा जाए तो जो ये बिल है, उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसानों के लिए लगाया जाता है, जिसमें किसान अपना जो भी उपज, जो भी उनका फसल होता है, उसको जब वो मंडी में जाकर बेचते हैं तो उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वो उसको बेच सकते हैं, ताकि उनको ज्यादा मुनाफा मिले। लेकिन ऐसे में अब इस बिल में ये कहा गया है कि जो किसान है वो अपने फसल को जाकर खुद बाहर बेच सकते हैं, मोल भाव कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग वो अपना प्राइस सेट कर सकते हैं। ऐसे में जो किसानों का ये मुद्दा है, उनका कहना है कि ऐसे में जो हमारा MSP है वो खत्म हो जाएगा। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जिसकी वजह से किसानों को इतनी सहायता मिलती है, वो खत्म हो जाएगा। ऐसे में अब हरसिमरत कौर बादल ने किसानों का साथ देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने को है। और जहां बिहार की हम बात करते हैं, तो बिहार में भी जो कृषि प्रधान क्षेत्र है वो काफी ज्यादा है। बिहार में भी जो किसान हैं उनकी तादाद ज्यादा है। और ऐसे में चुनाव से ठीक पहले जब हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में जहां पे किसान खुद आंदोलन कर रहे हैं, खुद प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में बीजेपी को बिहार विधानसभा चुनाव में काफी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये 3 बिल जब लोकसभा में पेश किया गया, तो अकाली दल के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने खुद इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ हैं। किसानों का कहना सही है कि MSP को अगर आप हटा देंगे तो जो किसान हैं, जिनको जब वो खुद मोल भाव करने बाजार में जाएंगे, तो शायद उनको उतना भाव नहीं मिल पाए, उतने पैसे नहीं मिल पाए जितना उनका फसल है उनके पास। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा का ये कहना है कि MSP को खत्म नहीं किया जा रहा है, MSP लागू रहेगा। जो किसान है वो चाहे तो MSP के जरिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के जरिए अपना जो राशन है, जो उनका उपज है, वो बेच सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो किसान है, उनका कहना है कि जब किसानों को ये छूट मिल जाएगी कि वो बाजार में जाके मोल भाव कर सके, तो ऐसे में जो MSP के जरिए जाएंगे मोल भाव करने, MSP के जरिए अपना राशन और जो सामान है वो बेचने जाएंगे, तो उसमें उनको ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में जो बिहार में इसका असर बहुत पड़ सकता है। और कहीं ना कहीं पंजाब से जो ये हवा चली है वो हरियाणा में भी पहुंची है। हरियाणा की सरकार पे भी असर पड़ रहा है। हरियाणा की जो सरकार है वो भी कहीं ना कहीं किसानों की आवाज अपने आप को कहती है। ऐसे में उनको भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जो अकाली दल है वो उनको कह रही है कि आप सपोर्ट करें किसानों को। तो इन सभी के बीच जो बिहार विधानसभा चुनाव हो, ऐसे में बीजेपी को किसानों के मुद्दों पर काफी जो फजीयत है वो झेलनी पड़ सकती है। फिलहाल बने रहे अजय भारत के साथ। धन्यवाद।